क्या आपको लगता है कि आप खाना ठीक-ठाक खाते हैं, लेकिन शरीर में ताकत नहीं रहती? सीढ़ियाँ चढ़ते समय जल्दी थक जाते हैं, जिम तो जाते हैं लेकिन मसल्स बढ़ने के बजाय शरीर ढीला-ढाला लगता है, बाल झड़ने लगे हैं, घाव पहले की तुलना में धीरे भरने लगे हैं या आपका वजन कम होता जा रहा है। तो हो सकता है आपका शरीर आपको ऐसी कमी का संकेत दे रहा हो, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं और वो है प्रोटीन की कमी। यह एक बहुत ज़रूरी बात है। इनमें से अगर कोई एक लक्षण दिखाई देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, क्योंकि यही लक्षण कई दूसरी वजहों से भी हो सकते हैं। तो अब सवाल है कि शरीर में प्रोटीन की कमी से क्या बदलता है और कौन से वो लक्षण हैं जो वास्तव में ध्यान देने लायक हैं। तो आज हम इसी की सच्चाई को समझेंगे। अक्सर हम क्या सोचते हैं कि प्रोटीन जिम जाने वाले लोगों के लिए होता है, लेकिन प्रोटीन का काम सिर्फ बॉडी बनाना नहीं है। हमारे शरीर में मसल्स, बाल, स्किन, हॉर्मोन्स और कई महत्वपूर्ण संरचनाएं प्रोटीन से जुड़ी होती हैं। लेकिन प्रोटीन का रोल सिर्फ इतना नहीं है कि आपकी बाइसेप्स कितनी बड़ी है। यह रोजमर्रा के कामों में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जब शरीर को लंबे समय तक जरूरत के हिसाब से प्रोटीन नहीं मिलता, तो शरीर में कई बदलाव आते हैं। आइए इसे एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मसल्स की। अगर आपकी डाइट में लंबे समय तक पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और पोषण नहीं रहता, तो शरीर को मसल्स को बनाए रखने में बहुत मुश्किल होती है। आपको लग सकता है कि मैं तो रोज एक्सरसाइज करता हूँ, फिर भी मेरी ताकत कम होती जा रही है, वजन कम होता जा रहा है, मसल्स का आकार घटता जा रहा है। तो ऐसे संकेतों को नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ कमजोरी प्रोटीन की कमी नहीं है। कम नींद, कम कैलोरी, तनाव, बीमारी या दूसरी पोषण संबंधी कमियां भी इसका कारण हो सकती हैं। अब एक ऐसा संकेत जिसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। मान लीजिए आपको कहीं पे चोट लगी। पहले तो घाव बहुत जल्दी भर जाता था, लेकिन अब लगता है कि हीलिंग स्लो हो गई है, क्योंकि शरीर को टिश्यू रिपेयर करने के लिए प्रोटीन के साथ कई पोषक तत्वों की भी जरूरत पड़ती है। अगर आपकी डाइट में लंबे समय से प्रोटीन नहीं है, तो जो रिकवरी है वो स्लो हो सकती है। लेकिन यहाँ पे भी वही नियम लागू करता है कि अगर आपका घाव अगर जल्दी नहीं भर रहा है या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जिसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। अब आते हैं ऐसे संकेत पर जो आईने में सबसे पहले दिखाई देता है, बाल झड़ना। बाल झड़ना देखकर लोग समझ लेते हैं कि मेरे शरीर में तो प्रोटीन की कमी हो गई है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। बाल झड़ने के पीछे कई और भी कारण हो सकते हैं, जैसे तनाव, हार्मोन्स में बदलाव, बीमारी, प्रॉपर कैलोरी ना लेना, आयरन की कमी और जेनेटिक्स। माना कि प्रोटीन बालों में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, लेकिन सिर्फ बालों का झड़ना देखकर प्रोटीन की कमी नहीं मानी जा सकती। यानी अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और आप प्रोटीन पाउडर खरीद लेते हैं, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसके पीछे कारण जानना जरूरी है कि कारण क्या है। संकेत नंबर 4, बार बार बीमार होना। हमारा इम्यून सिस्टम एक बहुत जटिल संरचना है। शरीर को इसे बनाए रखने के लिए, इसे चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर पर्याप्त मात्रा में शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो इम्यून सिस्टम इफेक्ट होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो लंबे समय से खाना ही कम खाता है और उसकी डाइट में प्रोटीन और जो जरूरी न्यूट्रिशन होते हैं वो उसकी डाइट में है ही नहीं, तो ऐसे में इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है, आपको किसी से इफ़ेक्ट हो जाते हैं, आपको बार बार बुखार आ जाता है। तो ऐसे में आपकी डाइट में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और दूसरे न्यूट्रिशन होना भी ज़रूरी है। खाली प्रोटीन को दोष नहीं दे सकते कि आपकी शरीर में प्रोटीन की कमी है तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया। आपको ओवरऑल हेल्थ को भी देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को बनाए रखने के लिए शरीर को प्रोटीन और बाकी कई न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत पड़ती है। यह संकेत सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला है। अगर आप वजन कम करने की कोशिश नहीं कर रहे, फिर भी आपका वजन तेज़ी से नीचे गिरता जा रहा है, तो इसे सिर्फ मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ है कहकर छोड़ देना सही नहीं है, क्योंकि वजन कम होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कम खाना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और बीमारी और अन्य मेडिकल कंडीशन। अगर लंबे समय तक खाना और प्रोटीन प्रॉपर ना मिले, तो शरीर फैट के साथ साथ मसल्स मास को भी कम करना शुरू कर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सबके लिए प्रोटीन की
मात्रा एक जैसी होती है? तो जवाब है नहीं। प्रोटीन की ज़रूरत उम्र, शरीर के वजन, एक्टिविटी लेवल, प्रेगनेंसी, हेल्थ कंडीशन और कई ज़रूरी फैक्टर पर निर्भर करती है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता, दूसरा व्यक्ति जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, तो दोनों को प्रोटीन की ज़रूरत अलग अलग होगी। इसीलिए किसी दूसरे की प्रोटीन इंटेक को देखकर अपनी डाइट मत बनाइए, क्योंकि आपकी प्रोटीन डाइट अलग होगी और उसकी प्रोटीन डाइट अलग होगी। अगर आप नॉर्मल खाना भी खाते हैं तो उसमें भी प्रोटीन सोर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे राजमा, दालें, चना, अंडे, दूध, दही, मछली, पनीर, बहुत सारे हैं जिन्हें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन में भी बहुत सारे प्रोटीन सोर्स हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए चिकन और मछली बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ संकेत जो आपकी बॉडी आपको देती है आपके शरीर में क्या कमी हो रही है। अगर आपको भी लंबे समय तक थकावट रहती है, थोड़ा बहुत चलते हैं तो आपकी सांस फूल जाती है या फिर ऊपर नीचे उतरने में आपको थकावट महसूस होती है, आप जो वजन पहले आसानी से उठा लेते थे अब उससे उठाने में आपको दिक्कत होती है, अगर आपके साथ भी अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो आप सिर्फ गूगल पे जाकर या यूट्यूब पे जाकर वीडियो सर्च कर कर अपना डायग्नोस खुद करना बंद कर दीजिए। ऐसे में आपको डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे लक्षण सिर्फ प्रोटीन की कमी से नहीं आते, इसके पीछे कई और वजह भी हो सकती है। तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा किसी सर्टिफाइड डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। और अगर आपकी अगर प्रॉपर पूरी डाइट ही खराब है और खाली प्रोटीन शेक लेने से तो वो सही नहीं हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन शेक कोई जादुई दवा नहीं है जिसे आप खा लोगे तो वो आपको एकदम से एनर्जी दे देगी। वो सिर्फ आपको थोड़ी बहुत देर के लिए एनर्जी बूस्ट कर देगी, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर डाइट ही खराब है तो ऐसे में प्रोटीन शेक क्या करेगा। तो आपके लिए ज़रूरी यही है कि पहले पूरी अपनी डाइट को देखें कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उसमें प्रोटीन कितना है और न्यूट्रिशन कितना है। तो सबसे पहले अपनी डाइट को चेक करें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।